जय श्री राम। आज मैं एक मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे। खास तौर से कि युवाओं का वर्क कल्चर मतलब जॉब कल्चर से दूर होते हुए जाना और अपने रूट की तरफ जाना। बहुत लोग जॉब छोड़ के और अपने आवश्यकताओं को कम करके और मिनिमाइज करके और वो ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं अपने गाँव की तरफ और अपने खेतों की तरफ। उसका कारण क्या है? अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दिखा रहा है कि बैंकिंग एम्प्लॉय जो है वो अपना बहुत सारा जॉब छोड़ के लगभग 40% रेशियो है कि गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग सेक्टर में घुसने के बाद से वो जॉब को स्किप करके और वो दूसरे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज वो जॉब छोड़ दे रहे हैं और वो लाख छोड़ के और किसी और चीज़ों में जा रहा है। अभी कुछ वीडियोज हैं जिसमें ये दिखा रहा है कि बहुत सारे लड़के जो 8 या 9 साल से जॉब कर रहे हैं उन्होंने गवर्नमेंट जॉब इन अभी प्राइवेट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे और सिचुएशन ख़राब है और बहुत ज़्यादा वर्क कल्चर टफ है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन द सेंस कि नॉट ओनली कि देखो ह्यूमन टॉक्सिक और पॉलिटिक्स हर जगह होता है, उस चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। टॉक्सिक इन द सेंस की वर्कलोड, जिसमें ये माना जा रहा है कि आप जितना ओवर स्कूल में काम प्राइवेट इस फॉर्म में काम कर रहे हो वहाँ उससे ज़्यादा आपको बाहर के भी वो काम करना पड़ रहा है। अभी एक वीडियो मैंने देखा जिसमें ये दिखा रहा था कि 9 साल के बाद से सर्वाइकल से लेके और एंजाइटी और डिप्रेशन तक के शिकार हो गए हैं इनफैक्ट जब वो गवर्नमेंट जॉब में है बहुत सारे युवा। अभी एक डाटा जो मैंने बैंकिंग का आपको बताया कि 40% ड्रॉप आउट रेशियो हो चुका है कि गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद से वो ड्रॉप आउट छोड़ दिए हैं। ये रेशियो 60 to 80% अप टू प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, जहाँ पे आपको टारगेट सेट कर दिए जाते हैं और टारगेट सेट होने के बाद से ऐसा नहीं है कि यदि आपने उस टारगेट को पूरा कर दिया तो आपको उसके लिए अप्रेजल मिलने वाला है, आपको और बड़ा टारगेट दिया जाता है। अब बात आती है कि युवा इस चीज़ को लेके परेशान क्यों है। कहें कि केस ये है कि जब भी काम कर रहा है जो भी सेक्टर में वो इतना प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया है। गवर्नमेंट जॉब में क्या हो चुका है कि लोगों की हायरिंग कम हो चुकी है, हायरिंग कम हो चुकी है तो कम लोग जो हैं उनके ऊपर ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो सारे वर्क को संभालें। इससे दो चीज़ें इफेक्ट होती हैं। पहला कि जो काम कर रहा है व्यक्ति उसमें काम की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। दूसरा कि आपके ऊपर वर्कलोड जाता है, एक के बजाय आप 3 लोगों का काम कर रहे हो। पहले जो कहा जाता था आजकल बहुत ज़्यादा कह दिया जाता था कि सरकारी नौकरी पा गए मतलब कि इजी जॉब है, कुछ करना नहीं है, 2 बजे के बाद आना बैंकिंग में। नहीं होता है कि लंच टाइम वाले डायलॉग हमने बहुत सारे सुने हैं। मैंने आपसे बहुत पहले ही एक बात कहा था कि जब भी किसी गवर्नमेंट संस्थाओं को नीतिगत तरीके से प्राइवेटाइज करना है या फिर उसको डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना है तो पहले उसे बदनाम करना चालू किया जाता है। एसबीआई के साथ भी ऐसा किया। बैंकिंग सेक्टर को जो प्राइवेटाइज करना था, जब अच्छे खासे 24-23 बैंक थे उसको ले आके 12 में मर्ज करना था तो सरकार ने पहले ये प्लान करके ऐसा किया कि पहले बदनाम करो कि बैंकिंग कर्मचारी काम नहीं करते हैं। अब क्या हुआ कि बैंकों को मर्ज कर दिया और अब बैंकिंग कर्मचारियों की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि एक बैंकिंग कर्मचारी 3 बैंक वाले लोगों के कर्मचारी को बराबर काम कर रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त बैंकिंग में हैं और ये बात कह रहा है। नॉट ओनली बैंक, ये डाटा अभी बैंक के लिए रिलीज हुआ है लेकिन ये स्थिति कमोबेश हर प्राइवेट सेक्टर्स में हो चुकी है। और यदि एक काम की वर्कलोड वर्क लाइफ बैलेंस खराब होना केवल अभी सरकारी में बात हो रही है तो सोचिए आप प्राइवेट की क्या स्थिति होगी। और चाइना में एक लगभग आज से 5 या 10 साल पहले केस हुआ था कि चाइना में चीप प्रोडक्ट मतलब सस्ते प्रोडक्ट वर्ल्ड को सप्लाई करने के लिए चाइना ने क्या किया था कि 18 से 20 घंटे तक ये वर्क कल्चर डाल दिया था, जिसमें उन्होंने ये भी व्यवस्था कर दिया था कि आप कंपनी के साइट पे सोइए रहिए और आप काम करिए, जिससे कि उन्हें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रही थी और वो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस देने के लिए ये काम कर रहे थे। एक बार आंदोलन चालू हुआ, चाइना के युवाओं ने यह आंदोलन चालू किया बैक टू रूट्स। हो सकता है कि इसका डाटा ना मिले, बहुत टाइम पहले ये डाटा रिलीज हुआ था। चाइना ने आंदोलन को दबा भी दिया। बैक टू रूट में क्या किए युवा की, उन्होंने जॉब छोड़ के और अपने गांव में जाके और मिनिमम संसाधनों के साथ, मतलब ना कि मुझे एसी चाहिए, ना ही मुझे फ्रिज चाहिए, ना ही मुझे कूलर चाहिए और ना ही 4 व्हीलर, इस लग्जरी को जो फ्लेक्स करने की चीज़ें होती है उनसे उसको छोड़कर उन्होंने बैक टू रूट का आंदोलन चालू किया और यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लिया। इस वजह से चाइना की जो स्थिति रही, अब मुझे लग रहा है कि कहीं भारत भी उसी रास्ते पे तो नहीं है। चलो ठीक है, ये वर्क कल्चर हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, युवा बढ़ा आपके साथ, किसी के पास है ये क्षमता कि वो कर रहा है अपने पर्सनल लाइफ को साइड करके, अपने माँ बाप को समय देने के बजाय, अपने बहन को समय देने के बजाय, अपनी बीवी को समय देने के बजाय, अपने बच्चों को समय देने के बजाय कंपनी में पूरा झुका हुआ है जस्ट बिकॉज कि उसे ग्रोथ मिले। क्या उसके रेशियो में उसे ग्रोथ मिल रहा है?
क्या उस जितना मेहनत कर रहा है उस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमिक केवल कुछ ही लोगों के पास सेंट्रलाइज होता जा रहा है और उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा रहा है? इस वजह से युवाओं का संसाधनों से लेके, सरकार से लेके, सिस्टम से लेके, इन सब चीज़ों से भरोसा उठता जा रहा है। अब दो तरीके के युवा होते हैं, एक जो है जो चापलूसी पर डिपेंड है और उसको ये पता है कि काम नहीं करना है लेकिन दिखाना इतना है कि हम काम कर रहे हैं, और वो लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अभी आजकल, प्राइवेट और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्रमोशंस और ग्रो करने की चांसेज ये है। दूसरा युवा जो बहुत ज़्यादा कैपेबल है लेकिन वो जान रहा है कि यदि मैं करूँगा तो भी मुझे उस टाइप के रेशियो, उस एक्सपोनेंशियल मेरा ग्रोथ नहीं होने वाला, चाहे मैं उतना जाके चापलूसी करके शो ऑफ करके दिखा नहीं सकता कि अरे सर मैंने ये कर दिया, तो फिर वो शांत बैठता है और जितना उसको पैसा मिलता है वो उतना ही काम करता है। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि उसका रिकॉर्ड खराब हो, परफॉर्मेंस खराब रिप्रेजेंट किया जाए, कहें कि वो चीज़ों को डिफेंड करने नहीं जा रहा है। इस वर्क के टॉक्सिक वर्क कल्चर के कारण वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ते हुए जा रहा है। अभी बैंकिंग सेक्टर के कुछ मेरे दोस्त मेरे से बता रहे थे कि कई बार वो 9 बजे सुबह जाते हैं और रात को 7 या 8 बज जाता है उनको आने में। क्या है कि अब बैंकिंग सेक्टर में केवल ट्रांजैक्शन नहीं रह गया है, डाटा रिप्रेजेंटेशन नहीं रह गया, अब हो चुका है कि आप पॉलिसीज़ बेचो, आप टारगेट्स फिल करो, आप क्रेडिट कार्ड बेचो, और उन सब के हिसाब से आपके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को तय किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब यदि हम सरकारी नौकरी में टीचर्स के जॉब की बात करें तो सरकारी टीचर्स का जॉब का आपको पता ही है कि उनको एज ए BLO काम करना पड़ता है, चुनाव में ड्यूटी लगती है, कहीं भी किसी योजनाओं में भी उनकी ड्यूटी लग जाती है, पढ़ाने का हिस्सा अलग है, फिर उनके हिसाब से इस परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाता है आदमी की जॉब में, वो सरकारी नौकरी में इतना काम करने के बाद भी उनको समाज में ये क्रेडिट नहीं मिल रहा है कि सरकारी स्कूल का टीचर बेकार है। तो ये जो वर्क कल्चर क्रिएट होता जा रहा है कहीं ना कहीं युवाओं में ये असंतुष्टि का कारण बन रहा है। अब दूसरी बात जो मैं ये कर रहा हूँ कि अभी आप देख रहे होंगे कि यूपी में मुझे लगता है कि 2018 और 2022 की वैकेंसी अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। कौन कौन सी सरकार किस बेसिस पे सरकार चलाएंगे ये लोग, चाहे किस बेसिस पे ये जीत जा रहा है। अब कुछ हद तक मैं सरकार को दोषी ना मान के ये बिकाऊ जनता को दोषी मानता हूँ। आप बैठ के नेताओं को गाली दे लेंगे, आप बैठ के सिस्टम को गाली दे लेंगे, पहले जब तुम 5 किलो राशन से बाहर आओगे तब तो सोच पाओगे कि तुम्हें सही डिसीजन क्या होता है। यूपी में टीचर की वैकेंसी इतने दिनों से नहीं आई है, तीन से जहाँ पूरे स्कूल में 12 टीचर होने चाहिए वहाँ पे 1 टीचर है, स्कूल चला रहा है। कई जगह टीचरों ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी स्कूल को सही करने में, तो भी स्कूल की सिचुएशन सही नहीं हो पा रहा है। सरकार चाहती क्या है वो अलग बात है। बात यह है कि उस अकेले टीचर पे जो वर्कलोड आ रहा है उसका सलूशन क्या है। उसका सलूशन आप जनता ही हैं। जब तक आप 5 किलो राशन, 10,000 रुपये और जाति और धर्म से उठ की बातें नहीं सोचेंगे, जब अपने अपने चीज़ों पे डिफेंड करना नहीं चालू करेंगे, मैं शुरू से ही कहता हूँ कि सरकारी संस्थाओं में जाइए, सही डिसीजन के लिए लड़िए। अब ये पूरा आंदोलन नहीं हो सकता, आंदोलन मेरे और आपके करने से नहीं होता और ना ही मैं भगत सिंह बनने आऊँगा, लेकिन यदि ये विचार आपके दिमाग में आ भी नहीं रहा है तब तो आप नपुंसक हो चुके हैं मानसिक रूप से। ये विचार तो आपको आने चाहिए ना कि क्या सरकारी टीचर उतना काबिल है, क्या बैंक का एम्प्लॉई है, क्या सरकार उस चीज़ के रेशियो में चीज़ें करती हैं। बैंकिंग एम्बॉर्समेंट में जो भी प्रॉब्लम होते हैं हम जब उसका कंप्लेन कर रहे हैं तो यदि वो आ रहा है चीज़ें तो उस हिसाब से क्या दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप जब आपके थॉट प्रोसेस आएगी, जनता के विचार आएंगे, जनता 10,000 रुपये पे नहीं बिकेगी, जनता 5 किलो आलू पे नहीं, 5 किलो राशन पे नहीं बिकेगी, जनता अपने अपने जात के हिसाब से अपने पिताजी और जीजाजी को चुनना बंद करेगी। जनता सही मुद्दों पर डिस्कशन करना चालू हुई तो उसको भटकाना यूजीसी के मुद्दे, चाहे समाजवाद के नाम पे अलग अलग पार्टियां जो बांटती हैं, चाहे अलग अलग पार्टियां जो ऊंच नीच के तौर पे बांटते हैं, आप इन मुद्दों से हटके समाज में हो रहे हैं आपकी मानसिक ड्रेन का मतलब मानसिक रूप से जो आप टॉर्चर हो रहे हैं उसके लिए आप अपनी बातें उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको उस बातों के लिए आपको कौन से कंटेंट पसंद आते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं जो सोच रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत लोगों को ख़त्म कर देते होंगे। मैंने आज तक कभी अपने वीडियो में ये नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए रियली, काहे कि यदि किसी को पसंद आए, यदि कोई किसी को ये बातें सूट कर रही हैं, क्या पता उनको ये लग रहा होगा कि हाँ ये मेरे अंदर में भी ये भावना है, यदि ये दिमाग उसका इतना सोच रहा होगा तो उसको तुरंत